हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर फ्री ग्रामर लेसन। आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज के एक और कैटेगरी कंजंक्शन और उसके टाइप्स को एक्सप्लेन से समझेंगे। दिस इज द 7th part of speech from 8 part of speech that we are covering. We have already discussed about 6 part of speech which are noun, pronoun, adjective, verb, adverb and preposition in our previous video. यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा और need revision, then please check those videos. Links are given in the description. To get most out of this video, please watch it till the end. Okay then, what is conjunction? Conjunction words, phrase और clauses या sentence को join करते हैं। इसका मतलब यह दो या दो से ज़्यादा शब्द या clauses या phrase को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, उसके अर्थ में बिना किसी प्रकार का प्रभाव डाले। तो किस प्रकार से ये वर्ड को कनेक्ट करते हैं वो देखते हैं। ऋषिता एंड साक्षी आर टू सिस्टर्स। ऋषिता और साक्षी दो बहन हैं। इस सेंटेंस में एंड के रूप में जो यूज हुआ है वह है एक कंजंक्शन, क्योंकि नाउन के रूप में जो यूज हुआ है यह दो वर्ड्स उसे जोड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कंजंक्शन क्लॉज या किसी सेंटेंस को किस प्रकार से जोड़ते हैं। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड। इस सेंटेंस में सो दैट के रूप में यूज हुआ है कंजंक्शन और यह दो सेंटेंस ही वर्क्स हार्ड और ही मे सक्सीड को ज्वाइन कर रहा है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है। एक और सेंटेंस देखते हैं। ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। वह गरीब है, वह ईमानदार है। इस दो सेंटेंस को कंजंक्शन किस प्रकार से जोड़ता है। यदि यहाँ हम लोग सेकेंड सेंटेंस में ही इज के बदले बट लगा दें तो भी यह सेंटेंस फुल सेंस का रहेगा और इसके मीनिंग पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। चलिए देखते हैं फ्रेज को किस प्रकार से कंजंक्शन जोड़ता है। माई मोबाइल इज आइदर ऑन द टेबल और इन द ड्रॉअर। मेरा मोबाइल या तो टेबल पर है या ड्रॉअर में है। इस सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है आइदर और यहाँ फ्रेज के रूप में जो यूज हुआ है ऑन द टेबल और इन द ड्रॉअर उसको कनेक्ट कर रहे हैं और सेंटेंस के अर्थ को छोटा भी कर रहे हैं और साथ साथ सेंटेंस के मीनिंग पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंजंक्शन के टाइप्स को भी जानते हैं। कंजंक्शन जनरली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज दो इक्वल ग्रामेटिकली वर्ड्स या फ्रेजेस को जोड़ने के लिए ही किया जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, but, yet, still, otherwise, so, whereas, therefore, not only, but also, or, either or, neither nor, while, इन सब का यूज होता है। कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स लेते हैं। Both he and his brother will go। यहाँ पर both और and कंजंक्शंस के रूप में यूज हुए हैं और वह दोनों सेंटेंस को जोड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि वह और उसका भाई दोनों जाएंगे। एक और सेंटेंस लेते हैं। नॉट ओनली ही बट हिज ब्रदर ऑल्सो विल गो देयर। सिर्फ वो ही नहीं, उसका भाई भी जाएगा। इस सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है और ध्यान में रखें कि नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो का ही यूज किया जाता है। एक और सेंटेंस लेते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ टीयर्स येट नन विशेस टू डाई। इस सेंटेंस में येट के रूप में यूज हुआ है कंजंक्शन जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है और मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, इन सबको क्यूमुलेटिव कंजंक्शन भी कहा जाता है। बट, येट, स्टिल, अदरवाइज, इन सबको एडवर्सेटिव कंजंक्शन भी कहा जाता है। सो, वेयरएज, देयरफॉर, इन सबको इलेटिव कंजंक्शन भी कहा जाता है और नॉट ओनली बट ऑल्सो और आइदर और नाइदर नॉर व्हाइल, इन सबको अल्टरनेटिव कंजंक्शन भी कहा जाता है। चलिए अब आगे जानते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं।
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इफ, दो, ऑल्दो, एज, बिकॉज, व्हेन, वेयर, सिंस, बिफोर, आफ्टर, व्हाइल, टिल, अनटिल, अनलेस, वेदर, एज इफ, एज दो, लिस्ट, इन सब का प्रयोग होता है और इन सब का यूज करके ही सेंटेंस को कनेक्ट किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है। और जहाँ भी इन कंजंक्शन का यूज होगा वहाँ पर टाइम, प्लेस, कॉज, इफेक्ट, पर्पस, मैनर, कंडीशन, कंपैरिजन, अपोजिशन, कंसेशन में ही इन सब का व्याख्या किया जाएगा। कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स लेते हैं। ही कैन नॉट गो बिकॉज ही इज इल। वह नहीं जा सकता क्योंकि वह बीमार है। इस सेंटेंस में बिकॉज कंजंक्शन है जो कि दो सेंटेंस ही कैन नॉट गो और ही इज इल को ज्वाइन कर रहा है। इस सेंटेंस में कारण को बताया गया है जो वह क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि वह बीमार है। ही केम व्हेन आई वॉज देयर। वह आया जब मैं वहां पर था। यहाँ पर व्हेन, ही केम हियर और आई वॉज देयर को ज्वाइन कर रहे हैं। व्हेन इंटरोगेटिव के रूप में जब यूज होता है तो उसका अर्थ होता है कब, लेकिन कंजंक्शन के रूप में जब यूज होता है तो उसका अर्थ होता है जब। एक और सेंटेंस लेते हैं। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। इस सेंटेंस में लिस्ट के रूप में यूज हुआ है कंजंक्शन और वह दो सेंटेंस वर्क हार्ड और यू शुड फेल को ज्वाइन कर रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि लिस्ट के साथ हमेशा शुड का ही यूज होता है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखें या कोई भी एग्जाम में देखेंगे आपको इससे जुड़ा हुआ एक सेंटेंस अक्सर मिलता है। अब कुछ ऐसे रूल्स और ऐसे टिप्स जो कि आपके सेंटेंस फॉर्मेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी दूसरे एग्जाम में सहायता करेगा। लिस्ट, टिल, अनटिल के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होगा। दूसरा टिप्स, सो दैट और इन ऑर्डर दैट के साथ हमेशा मे या माइट, शैल या शुड का ही यूज होगा। कैन या कुड, विल या वुड का यूज नहीं होगा। बिकॉज और देयरफॉर कभी भी एक साथ सेम सेंटेंस में नहीं रहेंगे। और एज इफ और एज दो का यूज जहाँ भी होगा वो पास्ट कंडीशनल रहेगा। जहाँ भी इन दोनों का यूज होगा वहाँ पर वर्ब के पास्ट फॉर्म का ही यूज होगा। इसके साथ वुड का यूज होगा, विल का यूज नहीं होगा, कुड का यूज होगा, कैन का यूज नहीं होगा, डिड का यूज होगा, डू या डज का यूज नहीं होगा, वाज वेयर का यूज होगा, इज का यूज नहीं होगा, हैड का यूज होगा, हैज़ का यूज नहीं होगा। ये सारे टिप्स आप ध्यान में रखें, आपके सेंटेंस फॉर्मेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी दूसरे एग्जाम में सहायता करेगा। तो इस लेसन में फिलहाल इतना ही। आज के लेसन से जुड़ा हुआ यदि आपके पास किसी प्रकार का कोई प्रश्न या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। इसके अलावा यदि आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल इनेबल होती है उसे भी क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। साथ ही शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इन सब विषयों की ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल के लिए धन्यवाद।